इस लेक्चर में हम आपका प्रैक्टिस सेट 3.2 स्टार्ट करने जाएंगे, लेकिन 3.2 स्टार्ट होने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीखना है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट ये है इसके टर्म में कि मान लो अगर एक फ्रैक्शन हो a की पावर m अपॉन n, मतलब a हमारा ये बेस हो जाएगा, उसके पावर में कोई फ्रैक्शन दिया होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो जैसे मैंने बताया था, अगर a की पावर m है तो इसमें a होता है हमारा बेस नंबर होता है और m होता है उसका पावर। ठीक है, तो सेम यहाँ भी है, a हमारा होगा बेस नंबर, ठीक है, m होगा उसका पावर और n को बोलते हैं रूट। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई भी एक बेस नंबर के पावर के टर्म में फ्रैक्शन मिले तो न्यूमरेटर को बोलते हैं पावर, पावर को पावर ही बोलते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर अगर दिखे तो डिनोमिनेटर को बोलते हैं रूट। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या बोलते हैं? रूट। तो m हो जाएगा पावर ऑफ रूट और n हो जाएगा रूट ऑफ पावर। जो नीचे है जो टर्म रहेगा उसके बाद में ऊपर वाला टर्म उसके बाद आता है। अगर m के टर्म्स में एक्सप्लेन करना होगा तो हम लिखेंगे पावर ऑफ रूट, और अगर n के टर्म्स में लिखना होगा तो हम लिखेंगे रूट ऑफ पावर। बीच में यहाँ पे ऑफ लिख लो। अगर हमें m के टर्म्स में पूछे तो हम क्या बताएंगे? पावर ऑफ रूट, और अगर n के टर्म्स में पूछे तो क्या बताएंगे? रूट ऑफ पावर। ठीक है, फिर से हमारा एक होल नंबर होगा, बेस नंबर होगा, उसका पावर अगर फ्रैक्शन में हो तो उसको हम कहते हैं, न्यूमरेटर को बोलेंगे पावर, डिनोमिनेटर को बोलेंगे रूट, और जिसके टर्म्स में बोलेगा उसका ऑफ लगा के बता देंगे। अगर m के टर्म्स में पूछे तो बोलेंगे पावर ऑफ रूट, और अगर n के टर्म्स में बोले तो बोलेंगे रूट ऑफ पावर। तो अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं लिखूँ 108 की पावर 1/3। ठीक है, तो इसमें तो 1 के टर्म्स में थोड़ा सा, चलो ठीक है, इसको एग्जांपल थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको हम 2 कर लेते हैं, थोड़ा समझने में आसानी होगी आपको। ठीक है, तो 108 की पावर 2/3, इसको दो वे में लिख सकते हैं, एक पावर ऑफ रूट के वे में, एक रूट ऑफ पावर के वे में। देखते हैं, ये हमारा क्या है? बेस नंबर। ठीक है, ये 2 हमारा होता है पावर और 3 हमारा रहेगा रूट। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पहला हम लिख सकते हैं पावर के टर्म्स में, तो हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर, क्योंकि 2 है तो 2 के लिखेंगे स्क्वायर पावर। मैं बोला अगर पावर के टर्म्स में लिखेंगे तो पावर ऑफ रूट, तो स्क्वायर पावर ऑफ, अब रूट कितना है? 3। ठीक है, अब रूट कितना हमारा है? 3, और 3 के लिए हम क्या लिखते हैं? क्यूब, तो इसलिए लिखेंगे स्क्वायर पावर ऑफ क्यूब रूट ऑफ नंबर 108। ठीक है, लेकिन अब स्क्वायर लगा है, देखो स्क्वायर और क्यूब ये दो नंबर अगर रहे ना तो उसके लिए पावर वर्ड नहीं लिखते हैं हम। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको न्यूमरेटर में पावर आपका 2 या 3 दिखे, स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में लिखे, तो हम इसको और सिंपल लिख सकते हैं। हम इसको ज़्यादा बेटर में लिखेंगे स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 108। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर होता है। और एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, चलो एग्जांपल 2 हम क्या लिखेंगे? 17 की पावर 7/8। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा दूसरा एग्जांपल है। यहाँ पे 17 है हमारा बेस नंबर, 7 है हमारा पावर और 8 है हमारा रूट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे पावर के टर्म्स में। हम पहले लिख रहे हैं इसको पावर के टर्म्स में। पावर के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? तो जो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा हमारा नंबर, ये हो जाएगा 7th। अब क्योंकि ये 2 और 3 नहीं है, स्क्वायर और क्यूब नहीं है, इसलिए हम इसको लिखेंगे पावर 7th पावर ऑफ रूट कितना है? 8। 7th पावर ऑफ 8th रूट ऑफ किसका? 17। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये पावर के टर्म्स में। अब इसी को मैं लिख के बताता हूँ आपको रूट के टर्म्स में। अगर इसी को अगर रूट के टर्म्स में लिखने को बोले तो कैसे लिखेंगे? तो रूट के टर्म्स में रूट पहले लिख देंगे। तो रूट में क्या है? 8, तो हम लिखेंगे 8th रूट ऑफ पावर कितना है? 7। 7th पावर किसका रूट और पावर है? बेस नंबर का 17 का, तो ऑफ 17। तो ये हो गया पावर के टर्म्स में, ये हो गया रूट के टर्म्स में। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन, इस आपके पावर के जो फ्रैक्शन के टर्म में दिया होता है उसको पढ़ने का यही दो तरीका है, या तो आप पावर के टर्म्स में पढ़ते हो या आप रूट के टर्म्स में पढ़ते हो।
तो पावर के टर्म में कैसे पढ़ेंगे, जो आपका ऊपर का नंबर है वो आ जाएगा 7th पावर ऑफ नीचे का नंबर 8th रूट ऑफ का बेस नंबर 17। और रूट के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे, जो रूट का नंबर है वो पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा 8th रूट ऑफ पावर इसके बाद 7th पावर ऑफ बेस नंबर लास्ट में 17। ये पावर के टर्म्स में है और ये आपका रूट के टर्म्स में है। ठीक है, और आपका ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अब हम आपका शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2। ठीक है, तो देखो ये है आपका प्रैक्टिस सेट 3.2। अच्छा, प्रैक्टिस सेट 3.2 का पहला क्वेश्चन ना आपकी बुक में एक टेबल के फॉर्म में दिया है, क्योंकि मेरी नोटबुक इतनी ब्रॉड नहीं है कि मैं पूरा टेबल आपको एक पेज में आके दिखाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको टर्म्स में दिखा रहा हूँ। करना क्या है, हमें हमें बस इन नंबर्स को पावर और रूट के फॉर्म में लिखना है। तो आपको उस टेबल में फिल करना है, मैं यहाँ आपको इसी फॉर्म में लिख के दिखाऊंगा। फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ लिखना है, सॉल्व नहीं करना है। हमें इसको पावर के टर्म्स में लिखना है एक बार और रूट के टर्म्स में लिखना है। तो आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है, आपको वो टेबल बना के उसमें फिल कर सकते हो, नहीं तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे भी लिख सकते हो। मैं पहला क्वेश्चन उठाता हूँ। हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे 45 की पावर 4/5। हमें इसको लिखना है पहले पावर के टर्म्स में, तो हम लिखेंगे पावर के टर्म्स में। ठीक है, अब पावर के टर्म्स में मैंने कैसे बताया था, पावर कौन सा होता है, ये हमारा बेस नंबर है, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर हमारा होता है पावर और डिनोमिनेटर वाला होता है हमारा रूट। ठीक है, तो हमें पावर के टर्म्स में लिखना है, मतलब हम शुरू करेंगे न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर क्या है हमारा 4, तो हम लिखेंगे 4th पावर ऑफ। डिनोमिनेटर क्या है हमारा 5, तो ये हो जाएगा 5th। अब डिनोमिनेटर क्या होता है, पावर या रूट, तो डिनोमिनेटर हमारा रूट होता है, तो हम लिखेंगे 5th रूट किसका, बेस नंबर का, वो है 45। हो गया, ये हो गया हमारा पावर के टर्म्स में। और इसी के बाद हम इसी को लिखेंगे रूट के टर्म्स में भी लिखना है हमें, हम इसको रूट के टर्म्स में भी लिख लेते हैं। रूट के टर्म में हम कहाँ से शुरू करते हैं, डिनोमिनेटर से, रूट से शुरू करते हैं। तो रूट कितना है हमारा 5, ये हो जाएगा 5th पावर की जगह लिखेंगे रूट ऑफ। अब डिनोमिनेटर हो गया, इसके बाद कौन आता है, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कितना है हमारा 4, तो हम लिखेंगे 4th पावर ऑफ 45। ठीक है, ये हो गया। आपको बस इतना ही करना है, आपको सिर्फ पावर और रूट के फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपकी बुक ने खुद से करके दिया हुआ है, सेकंड मैंने करा दिया। एक और पार्ट मैं करा देता हूँ, जो कि है आपका पार्ट 5। क्या लिखा है पार्ट 5 में, 21 की पावर 3/7। ये आपको मैं करा देता हूँ, बाकी के 2 पार्ट आप खुद से करेंगे। हमें इसको किसके टर्म्स में लिखना है, पहले लिखेंगे हम पावर के टर्म्स में, लिख लेते हैं। देखो पावर क्या है, यहाँ पर 2 और 3 दिख रहा है। अब 3 के पावर को क्या बोलते हैं, हम क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो याद होगा मैंने बताया था, जब भी अगर ऊपर क्यूब या स्क्वायर हो तो उसके टर्म में लिखने में हम वो पावर का वर्ड यूज नहीं करते हैं। कैसे, हमारा क्या है, ऊपर 3 है, 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, क्यूब। लेकिन हम इसके बाद पावर लिखते हैं ना, क्यूब विथ पावर ऑफ लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हम पावर नहीं लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे। हम लिखेंगे डायरेक्ट क्यूब ऑफ, रूट कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7th रूट ऑफ बेस नंबर 21। ठीक है, जब भी स्क्वायर या क्यूब होता है तो वहां पे हम पावर वर्ड यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और अब हम इसको पावर के बाद हमको किसके टर्म में लिखना है, रूट के टर्म्स में लिखना है। और रूट के टर्म में हम नीचे से शुरू करते हैं, डिनोमिनेटर से शुरू करते हैं। डिनोमिनेटर कितना है हमारा 7, तो हम लिखेंगे 7th रूट ऑफ क्यूब। अब पावर फिर से, क्योंकि पावर यहाँ भी आ रहा है तो यहाँ भी पावर नहीं लिखेंगे, 7th रूट ऑफ क्यूब ऑफ 21। मतलब अगर स्क्वायर और आपको क्यूब दिखता है तो उसके राइटिंग फॉर्म में हम पावर वर्ड यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो ये है आपका प्रैक्टिस सेट 3.2 का सेकंड और लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा है और हमें क्या करना है। ठीक है, तो लिखा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसेस। मतलब हमें ये इस वर्ड फॉर्म में दिया है और हमें इसे इंडाइसेस के फॉर्म में लिखना है। इंडाइसेस का फॉर्म मतलब कौन सा फॉर्म होता है, पावर का फॉर्म, हमें इसे पावर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आओ लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला है स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 121। तो अगर आपको बस एक चीज याद रखना है, ये फॉर्मूला ए की पावर m/n, इसमें a होता है बेस नंबर, m होता है पावर और n होता है रूट। ठीक है, तो हमें बस इसको, इस वर्ड को आपको इस फॉर्म में पुट करना है, बस इतना ही लिखना है हमें। ठीक है, तो आओ लिख लेते हैं। पहले शुरू करना बेस नंबर से। ठीक है, जो आपका नंबर गिवन होगा उस नंबर से शुरू करना, बेस नंबर से। तो हम बेस नंबर को लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या बताया है, पावर कितनी है, 5 है। कैसे पता चला, देखो साफ साफ लिखा है 5th पावर बोला है। और पावर कौन सा टर्म होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर।
तो न्यूमरेटर की जगह लिख लो 5 अपॉन, अब नीचे कौन होता है, रूट होता है, और रूट कितना बोला है, स्क्वायर। स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2 मतलब होता है। तो ये हो गया आपका 121 5/2। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखने के लिए 121 को ब्रैकेट में कर लो, उसके पावर 5/2। ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 121। हम इसी को देखो, पिछले क्वेश्चन में हमने इस फॉर्म में दिया था, हमने इसको वर्ड फॉर्म में लिखा था। इस क्वेश्चन में हमें वर्ड फॉर्म में दिया है, हम उसको नंबर फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो पहला मैं करा रहा हूँ, चौथा भी मैं कराता हूँ, बाकी सेकेंड और थर्ड आप करोगे। तो फोर्थ वाला क्या लिखा है, देखो लिखा है क्यूब रूट ऑफ 3। मैंने बताया शुरू किससे करेंगे, बेस नंबर से। बेस नंबर क्या है, 3। 3 को लिख लेते हैं। उसके बाद क्या बोला है, रूट बोला है। रूट कितना है, क्यूब, और क्यूब का क्या मतलब होता है, 3 होता है। और रूट कौन सा होता है, न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर होता है, तो रूट हमेशा डिनोमिनेटर होता है। तो मतलब नीचे यहाँ पर 3 आएगा, नीचे 3 आएगा तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा पावर। अब पावर तो यहाँ पे कहीं कुछ लिखा ही नहीं है, कहीं पावर का नाम लिखा है तुमको दिख रहा है, देखो क्या लिखा है, क्यूब रूट ऑफ 3, पावर तो लिखा ही नहीं है। तो पावर नहीं लिखा है लेकिन रूट लिखा है और नंबर लिखा है, मतलब जो बचा वो पावर होगा। तो बचा क्या है, क्यूब। और मैंने बताया था जब भी स्क्वायर या क्यूब होता है तो उसके साथ पावर वर्ड नहीं लगता है। तो देखो यहाँ पे क्यूब है और इसके साथ पावर वर्ड नहीं लगा है, मतलब ये क्या है आपका क्यूब, और यहाँ पे ये पावर मिसिंग है। मतलब मिसिंग कह रहा हूँ, मतलब हिडन है, इसका मतलब होता है हिडन। हमें रूट मिल गया, हमें बेस नंबर मिल गया, हमें पावर यही होगा, और पावर क्या है, क्यूब। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3√3/3। ठीक है, तो इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट 3.2 भी खत्म होता है। तो अब हम इस लेक्चर में आपका शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.3, जो आपके चैप्टर का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो आप देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट में हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। लिखा है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें इन नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमेशा याद रखना, आपको एक मेथड हमेशा काम आएगा, और वो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं डायरेक्ट सम से। हमारा पहला है 8000, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे फर्स्ट वी हैव टू फाइंड। मैं आपको ये लिखने के लिए बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिखना नहीं होता, आपको बता रहा हूँ। हम क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है बताते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम इसके फैक्टर्स पता करते हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है कि ये किससे किससे डिवाइड होगा, लेकिन कौन से नंबर, प्राइम नंबर्स, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे। अच्छा, प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर्स के थ्रू फैक्टराइजेशन। और प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 और खुद के टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, द नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर्स। तो मतलब हमें इस 8000 को सिर्फ प्राइम नंबर से फैक्टराइज करना है, मतलब डिवाइड करना है। तो देखो 8000 है ना, किससे जाएगा, उससे पहले लास्ट में 0 है, मतलब 2 से जाएगा ही जाएगा। तो हम 2 से लेके जाते हैं, 2 से लेके जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 4 ज़ा 8, और 3 0 के लिए 3 0। ठीक है, अब फिर ये लास्ट में 0 है, मतलब फिर 2 से जाएगा, तो 2, अब ये 2 से कितनी बार में जाएगा, 4, 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 3 0 के लिए 3 0। ठीक है, अभी भी देखो लास्ट में 0 है और यहाँ पे 2, ये फिर 2 से जाएगा, 2 के टेबल में 2 कितनी बार आता है, 1 बार में, और 3 0 के लिए 3 0। ठीक है, अभी भी देखो यहाँ पे क्या है, 0 है, तो ये फिर से 2 के टेबल में जाएगा। अब 2 के टेबल में 1 तो जाता नहीं है, तो हम 2 नंबर ले लेंगे, 10 ले लेंगे। तो 2 के टेबल में 10 कितनी बार जाता है, 5 बार में जाता है। तो 2 5 ज़ा 10, और अब कितने 0 बचे, 2 0, तो यहाँ पे आएगा 2 0। ठीक है, अभी देखो फिर यहाँ पे 0 है, मतलब फिर 2 से जाएगा। अब 2 के टेबल में 5 कितनी बार में आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 6 बड़ा हो गया, हम कितनी बार में ले जाएंगे, 2 बार में ले जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, ये हो जाएगा 10, और यहाँ पे आ जाएगा 5, हो जाएगा 0। चाहो तो इसको मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। आप 2 से लेके जाओगे तो 2 2 ज़ा 4, 1 आएगा, ये 0 यहाँ पे उतरेगा, 0 2 5 ज़ा 10, ये खत्म, और ये 0 के लिए 0। ठीक है, यहाँ पे देखो 250 आ गया। अब यहाँ पे फिर 0 है, मतलब ये फिर 2 बार में जाएगा। ये 2 1 ज़ा 2, 5 के लिए हम कितनी बार में ले जाएंगे, 2 बार में, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, यहाँ बचेगा 10, तो ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10। अब देखो यहाँ पे 5 है, मतलब 2 से नहीं जाएगा, हम कितनी बार में ले जाएंगे इसको, लास्ट में अगर 0 या 5 होता है तो 5 बार में जाता है। ठीक है, तो ये 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा 25, 5 5 ज़ा 25, इसको मैं करके दिखा देता हूँ।
125 को अगर 5 के टेबल में ले जाओगे तो ये आएगा 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे बचेगा 2, 5 यहाँ उतरा, 5 5 ज़ा 25, ये कैंसिल हो गया। क्या मिला हमें? 25, वही हमें लिखा है। और 25 किसके टेबल में जाता है? 5 के, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, ठीक है। तो 8000 यहाँ नीचे लिखता हूँ मैं, 8000 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला? देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, 4 5 6, और 5 कितनी बार है? 3 बार, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट। क्यूब का क्या मतलब होता है? 3, मतलब हम यहाँ पर 3 3 का पेयर बनाएंगे, मतलब 3 3 का हम ग्रुप बनाएंगे। पेयर में तो 2 ही होते हैं ना, 3 के वो ग्रुप बोल देते हैं हम 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। मतलब 3 बार ये 2 को लिया, 3 बार ये 2 को लिया, और 3 बार 5 को लिया, और हर 3 नंबर के लिए हम एक नंबर लिखेंगे। ये होगा, इन तीनों के लिए 1 2 लिखेंगे, यहाँ पर ये 3 है इसके लिए हम एक ही 2 लिखेंगे, और ये 5 के लिए हम एक ही 5 लिखेंगे। तो देखो हमें क्या निकालना था? क्यूब रूट, मतलब ये 8000 किसके टर्म्स में आएगा? क्यूब के टर्म्स में। हमें 8000 का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो वही काम हमने किया। हमने क्या किया? 3 3 के लिए 3 3 का क्यूब निकाल लिया, ठीक है। ये आपका 3 3 का है, मतलब अंदर के 3 नंबर के लिए, यहाँ पे थर्ड क्यूब निकाला है तो अंदर के 3 नंबर के लिए हम एक नंबर लिखेंगे, और ये आपका रहेगा 8000 का क्यूब रूट, ठीक है। ये इसके टर्म्स में आएगा, 3 नंबर के लिए एक नंबर, 3 नंबर के लिए एक नंबर, और 3 नंबर के लिए एक नंबर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 8000 का क्यूब रूट हमें मिलेगा 5 2 ज़ा 10 10, 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20, तो 8000 का क्यूब रूट आया 20, ठीक है। तो ये हमें मिल गया हमारा आंसर। अच्छा, एक चीज़ और आपको याद रखनी है, आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन साइड में या पीछे रफ वर्क में करना है, मतलब आपके मेन आंसर में ये प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए आपको नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ ये लाइन दिखानी है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किस वे में आएगा, ठीक है। तो ये आप रफ वर्क में करना। मैंने यहाँ पे क्यों किया? मैंने अभी यहाँ पे इसलिए किया ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि ये कैसे इस फॉर्म में आया, मैंने कैसे 8000 को इस फॉर्म में लिखा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ये आप भी करोगे, लेकिन रफ वर्क में लिखोगे, ये आपके आंसर का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो हम सेकेंड क्वेश्चन उठाते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या है हमारा? -512, ठीक है। अब -512 है, तो अभी के लिए हम इस माइनस को इग्नोर करते हैं। हम क्या करेंगे? हम सिर्फ 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे स्पेस खाली है प्राइम फैक्टराइजेशन के बगल में, मैं वहीं पे आपको करके दिखा देता हूँ, और आप इसको पीछे ही करेंगे रफ वर्क में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर से 2 है, मतलब ये 2 के टेबल में जाएगा, लेके जाते हैं। 2 के टेबल में 5 नहीं जाता है, 2 2 ज़ा 4 होगा। यहाँ पे क्या बचा? 1 1, यहाँ पे आएगा 11 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे 12 के लिए 6, 256 आ गया, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे आप डिवाइड करके देख लेना। फिर से यहाँ पे देखो 6 आया है, मतलब ये फिर से 2 के टेबल में जाएगा, लेके जाते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 1 यहाँ पे आएगा 16 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 128, ये 8 है, फिर से 2 के टेबल में जाएगा। अभी देखो 1 2 के टेबल में जाता नहीं है, इसीलिए हम 2 डिजिट लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12, तो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर से 4 है, फिर 2 के टेबल में जाएगा, ले जाते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 के टेबल में जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 के टेबल में जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, और 2 2 ज़ा 4, और लास्ट में 2 1 ज़ा 2, ठीक है। कितनी बार 2 आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम इस -1512 को फिर से हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? हम इस -512 को नहीं, हमने तो प्राइम फैक्टराइजेशन +512 का निकाला है ना, तो अभी हम माइनस को इग्नोर करते हुए हम क्या लिखेंगे? 512 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार है? 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार में है। अब हम इसका क्या निकालना है? हमें क्यूब रूट निकालना है। किसका? -512 का। तो हम 512 का क्या निकाल लेते हैं? क्यूब रूट क्या आएगा? थर्ड रूट हमें निकालना है, तो हम फिर से क्या करेंगे? इसको हम इन सारे नंबर्स को क्यूब के टर्म्स में ले लेंगे। ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो हर 3 नंबर के लिए एक 2 लिखना है हम, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? थर्ड रूट ऑफ 512 इज इक्वल टू, हम 3 नंबर के लिए एक नंबर लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 इंटू, फिर 3 नंबर के लिए एक नंबर 2, फिर 2 नंबर के लिए एक नंबर 2, ठीक है।
तो 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। लेकिन हमारा क्वेश्चन किस में था? माइनस में, इसलिए हमारा आंसर भी आएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा -8। तो ये हमारा क्वेश्चन माइनस के फॉर्म में था, इसलिए आंसर माइनस के फॉर्म में लिखा है। आप चाहो तो यहाँ पे भी आपको ये माइनस में दिखाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपका क्वेश्चन ही माइनस के टर्म्स में था। तो -512 का क्यूब रूट होता है -8, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आपके प्रैक्टिस सेट 3.3 का फर्स्ट का मैं लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। बाकी के क्वेश्चन आप करेंगे और मुझे इसका आंसर भेजेंगे, ठीक है। तो 32768 ये हमारा नंबर है और हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो आप इसका क्या करेंगे? हम पहले इसका हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 के टेबल में जाएगा क्योंकि लास्ट में नंबर 8 है। अच्छा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैसे पता चल रहा है मुझे कि ये जाएगा? डिविजिबिलिटी से, ठीक है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर 2 के टेबल में जाता है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ वंस डिजिट क्या है आपकी 8 यहाँ पर है, मतलब ये 2 के टेबल में जाएगा। इसलिए मैं 2 से इसको लेके जाऊँगा, ठीक है। और डिवाइड कर लेते हैं आप लोगों के लिए, 32768 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, कैरी 1, यहाँ पे आएगा 2, 2 6 ज़ा 12, ख़त्म। ये आएगा 7, 2 3 ज़ा 6, 1, ये आएगा 6, 2 8 ज़ा 16, ये भी कैंसिल, और 8 के लिए 4। हमें क्या मिल गया? 1 6 3 8 4, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कर लिया, 8 आ गया, 8 के टर्म में 4 यहाँ पे लिख लिया। तो अब हम आपको यहीं पे डिवाइड करना सिखाएंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको चेक कर बताया कि जो मैंने किया है वो सही किया है, नहीं तो आप बोलोगे सर तो कुछ भी लिख देते हैं नंबर, ठीक है। तो मतलब अब मैं आपको यहीं सिखाऊंगा कि ये बिना किए आप ये कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 4 है, 4 यहाँ पे आता है, मतलब 2 के टेबल में जाएगा। ये फिर से 2 के टेबल में जाएगा, लेके जाते हैं। देखो 2 के टेबल में 1 नहीं जाता है, इसलिए हम 2 नंबर लेंगे। 16, क्या 2 के टेबल में 16 आता है? कितनी बार में आता है बेटा? 8 बार में आता है, तो हम लिखेंगे 8। क्या बचा फिर उसके बाद? 3, क्या 2 के टेबल में 3 आता है? तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 बड़ा हो गया, तो कितनी बार में गया? 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो 1 बार में गया 2, यहाँ पे क्या बचा है? 1, 1 यहाँ पे बचा है, तो 1 ये किसके पास जाएगा? 8 के पास। 8 क्या बन जाएगा? 18। अब हमें चेक करना है 2 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है। तो 2 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है? 9 बार में आता है। अब यहाँ क्या बचा है? 4, और 4 2 के टेबल में कितनी बार जाता है? 2 के टेबल में, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, ये आपका हो गया नंबर। देखो डिवाइड हो गया ना डायरेक्ट यहीं पर। तो आपको भी इसी तरह पे यहीं पे डिवाइड करना सीखना है, ठीक है। तो आओ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर से 2 है, देखो यहाँ पे 2 है, मतलब 2 के टेबल में जाएगा, तो ये फिर से 2 के टेबल में जाएगा। तो 2 के टेबल में 8 कितनी बार में जाता है? 4 बार में जाता है, ठीक है। अब 2 के टेबल में 1 जाता है क्या? 2 का टेबल पढ़ो, क्या 1 आता है 2 के टेबल में? 2 1 ज़ा 2, 2 बड़ा हो गया 1 बार में, तो हम कितनी बार ले जाएंगे? यहाँ पे 0 बार में ले जाएंगे, ठीक है। ये 0 बार में जाएगा और ये 1 चला जाएगा इसके साथ, जो हो जाएगा 19। तो अब 2 के टेबल में 19 के लिए क्या करेंगे? 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी हुआ, 1 यहाँ पे आ जाएगा 12, तो 2 6 ज़ा 12, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिर से नंबर। यहाँ पे देखो 6 है, 6 यहाँ पे फिर से आएगा, तो मतलब ये फिर से 2 के टेबल में जाएगा। अब 2 के टेबल में 4 कितनी बार में जाता है? 2 2 ज़ा 4, 0 के लिए 2 0 ज़ा 0, 0 के टेबल में 2 के टेबल में 0 तो आता नहीं, इसलिए 2 0 ज़ा 0 हो जाएगा। अब 9 2 के टेबल में आता है क्या? देखो 2 के टेबल में 9 है क्या? तो 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 10 बड़ा हो गया, इसलिए हम 4 बार ले जाएंगे। 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे क्या बचा? 1, ये हो गया 16। अब 2 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है? 8 बार में। या देखो फिर से 8 है, मतलब ये फिर से 2 के टेबल में जाएगा। 2 1 ज़ा 2, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा? 0, तो फिर से 2 के टेबल में 0 आता है, बिल्कुल आता है। 2 0 ज़ा 0, ठीक है, तो 2 0 ज़ा 0। अच्छा, उसके बाद क्या है? 4, 4 कितने बार में आएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 4 आया, मतलब फिर से 2 के टेबल में जाएगा, तो आ जाएगा 1। 2 के टेबल में 1 नहीं आता, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, यहाँ पे 2 बार नंबर ले लेंगे। 0 बार में क्यों ले आते हैं? क्योंकि 0 का नंबर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है लेफ्ट साइड में, चाहे मैं 1 लिखूँ, चाहे मैं 0 0 1 लिखूँ, मतलब कुछ नहीं होता, ये 1 ही कहलाएगा। इसीलिए पहली बार में 0 बार में नहीं ले जाते हैं, पहली बार में हम 2 नंबर ले लेते हैं। तो 2 के टेबल में हम यहाँ पे 1 बार में नहीं जाएगा, 1 2 के टेबल में 1 नहीं आता, इसलिए हम 2 नंबर ले लेंगे, 10 हो जाएगा। तो 2 के टेबल में 10 कितनी बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। 2 के टेबल में 2 1 बार में, 2 के टेबल में 4 2 बार में, 5 1 2। फिर से 2 के टेबल में जाएगा, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये देखो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे कैरी कितना बचा? 1 1 इसके पास आ गया, ये हो गया 11। तो 11 कितनी बार में जाएगा? 2 5 ज़ा 10, तो ये 5 बार में जाएगा। 10 हुआ, 1 बचा, ये हो जाएगा 12, 2 6 ज़ा 12, ये हो जाएगा 256, ठीक है। तो अब फिर से यहाँ पे 6 आया, ये फिर से 2 के टेबल में जाएगा। देखो 2 1 ज़ा 2,
2 2 ज़ा 4, यहाँ 1 कैरी बचा, 1 इसके साथ आ गया 16, 2 8 ज़ा 16, फिर से 2, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर से 4 है, फिर से 2 के टेबल में जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 32, फिर से 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 ज़ा 6, 16, 2 के टेबल में 8, फिर 2 के टेबल में 4, 2 के टेबल में 2 और 2 के टेबल में 1। ठीक, ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार में आया है 2। ठीक है, तो अब 3 2 7 6 8 को हम लिख लेते हैं। आओ लिख लेते हैं, इधर मैं लिखता हूँ ताकि आपके 15 इधर आ जाए। 3 2 7 6 8 और इसका हमें निकालना है क्यूब रूट। ठीक है, थर्ड रूट यहाँ पे लिखेंगे 15 बार 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो हमने इसका क्यूब रूट निकालना है, इसलिए हम इस पूरे के पूरे अपने प्राइम फैक्टराइजेशन को भी क्यूब रूट के फॉर्म में कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्यूब रूट के फॉर्म में आ गया। अब क्यूब के फॉर्म में क्या क्यों करते हैं, ताकि हमें 3 3 का ग्रुप मिले। क्यों कि देखो हमें थर्ड रूट निकालना है, मतलब हम 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। देखो 1, ये 2, ये 3 4 और 5, 3 3 के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि थर्ड रूट बोला है और थर्ड रूट का मतलब होता है 3 3 के फॉर्म में। तो ये हमारा क्वेश्चन था, हमें निकालना है थर्ड रूट किसका, 3 2 7 6 8 का, और 3 के लिए 1 लिखेंगे। तो ये 3 के लिए 1 लिखेंगे, इनटू ये 3 के लिए 1 लिखा, फिर ये 3 के लिए 1 लिखा, फिर ये 3 के लिए 1 लिखा, और फिर ये 3 के लिए 1 लिखा। जब हम 3 के लिए 1 लिखते हैं तो ये क्यूब रूट का साइन हट जाता है। देखो यहाँ पे हमने उस फॉर्म में नहीं लिखा, इसलिए ये अभी भी वही है। इसको हमने 3 के लिए 1 लिख लिया, इसलिए यहाँ पे क्यूब रूट का साइन, ये रूट का साइन हट जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। तो ये आ गया हमारा क्यूब रूट ऑफ 3 2 7 6 8। ठीक है, तो इसको एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन थे, 4 3 मैंने करा दिए हैं और 3 आपको